मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप पर इल्ज़ाम आपकी पार्टी पर ख़ासतौर पर इस बात को लेकर जो सेकुलर फोर्सेस हैं वो ये लगाती रही हैं कि आप उत्तर प्रदेश में अब तो मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क़यादत मजबूत हो। लेकिन सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट, उस दौरान आप कहाँ थे? असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे? लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, गोलियां चली, लोग मारे गए। कितने लोगों की पुरसी करने के लिए आपकी लीडरशिप पहुंची लखनऊ में, या दिल्ली के कितने इलाकों में आप लोग गए हैं या आपकी लीडरशिप गई है? साथ ही साथ एक इल्ज़ाम इससे जुड़ा हुआ ये भी लगता रहा कि तमाम मुकदमे जो थोपे गए मुसलमान नौजवानों के ऊपर, लोगों की मौत हुई पुलिस फायरिंग में, उस पर आप कानूनी पहल करने वाले पहले शख्स क्यों नहीं बनते हैं? आप कोर्ट के भीतर जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते हैं? इल्ज़ाम है और इसको सोचता है नौजवान जब उसके सामने ये कहा जाता है कि भाई ये हकीकत, ये चीज़ें ओवैसी साहब ने क्यों नहीं की, तो वो सवाल करता है, वो फिर जवाब मांगता है। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात है तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन कहाँ थी? देखिए, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अपडेट कर दूं कि ये सीए एनआरसी प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है यानी पार्लियामेंट, वहाँ पे इस बिल पर बहस करते हुए इस बिल को फाड़ा और फाड़ करके बहुत उसके खतरों से अंदाज़ा एहसास कराया सरकार को। उसी को देखकर जामिया का प्रोटेस्ट हुआ और वहीं जामिया प्रोटेस्ट से फिर जब उन पे जब पुलिस का जालिमाना हमला हुआ, उसके बाद ये सारे शाहीन बाग बने। तो एक तो मैं बता दूं कि ये पूरी उसकी प्रोटेस्ट की जो जर्नी है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। दूसरा, किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए या जमहूरियत में कोई बात उठाना सबसे अहम वहाँ है जहाँ सबसे बड़ा प्लेटफार्म हो, वो है पार्लियामेंट। दूसरे नंबर पे जो अब तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जलसा दारुस्सलाम हैदराबाद में हुआ है इसके प्रोटेस्ट में, सीए एनआरसी के खिलाफ। तीसरा, जितनी टीवी पे डिबेट हुई होंगी हिंदुस्तान में, उसमें 50% से ज़्यादा अकेली डिबेट को डिफेंड किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और तमाम खतरात बताए कि आखिर सीए एनआरसी के क्या क्या खतरात हैं, क्या नुकसानात हैं और किस तरीके से सीए को एनआरसी से जोड़ के देखा जाना चाहिए। चौथी बात, खुद वारिस पठान साहब मेरे ऑफिस से ही शाहीन बाग अटेंड करने गए और वहाँ उनका जामिया में भी लेक्चर हुआ, स्पीच हुई और यहाँ पे भी हुई। पांचवी बात, आपने जो बात कही कि लीगल एड, आपको पता है हम कितना इसमें लीगल एड में और चीज़ों में हम शामिल रहे। ये बात कहने की नहीं है। जितने एमआईएम के वर्कर हैं, जितने एमआईएम के सिपाही हैं, सब लगे हुए कि जिस तरह से जैसी भी मदद हो सकती है वैसी मदद करने के लिए। और आज भी सबसे पहले इकबाल तन्हा के जब ज़मानत होकर आई तो मैं मिलने गया, उसके बाद जितने भी हमारे जो बेचारे जिनको अभी तक ज़मानत नहीं मिल पाई है उनके लिए और जिनकी ज़मानत हो गई है उनके लिए हम सबके साथ खड़े, एलानिया खड़े। एक बच्चे ने एक सवाल कर दिया था असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि आप जामिया नहीं आए, तो असद साहब ने उस बच्चे से बाकायदा ये कहा कि अब आप जामिया खुलने दीजिए, मुझे जिस दिन बुलाएंगे मैं उस दिन आऊँगा। और मैं चूँकि सीए एनआरसी के ख़िलाफ़ था, मैंने ही ये मुहिम शुरू की, मैंने ही इसको हर प्लेटफॉर्म पे, चूँकि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जैसे मैंने कहा पार्लियामेंट, उसके बाद मीडिया, उसके बाद जाहिर बात है प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट में जब लाखों का मजमे को आप एड्रेस कर सकते हैं उसके खिलाफ में, तो और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। रही बात इल्ज़ाम लगाने वालों की, ये इल्ज़ाम लगाने वाले वही चंद ठेकेदार हैं जो कुछ कांग्रेस ने छोड़े हैं, कुछ समाजवादी पार्टी ने छोड़े हैं, अब नई पार्टी आम आदमी पार्टी के कुछ तैयार हो गए हैं, तो वो भी दलाल हैं कौम के। ये 3-4 पार्टियों के दलाल हैं, ये बाकायदा मैनेज करते हैं और भ्रम फैलाते हैं, कन्फ्यूजन फैलाते हैं। अभी मुलायम सिंह की फ़ोटो एक उसके साथ थी, मोहन भागवत के साथ, उस फोटो को समाजवादी वालों ने एडिट करके मुलायम सिंह जी की फ़ोटो की जगह असद साहब की फ़ोटो लगा दी और उसे वायरल करा दिया। कई जिम्मेदार लोगों ने मुझे भेजा, मैंने कहा भाई मैं तो आपको समझदार आदमी समझता था, आप ऐसी अहमकाना बात क्यों कर रहे हैं। पता ही चला जिसने एडिट की थी उसको गिरफ्तार किया फिर पुलिस ने। तो इस तरह का ये जो डर्टी डिपार्टमेंट है इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ का और मुसलमानों के ताल्लुक से, चूँकि मुसलमान इनको फ्री में मिलता है और दिल्ली में इसमें सबसे तेज़ है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस उससे थोड़ी सी पीछे है बस। तो इसलिए ऐसे इल्ज़ामों की परवाह नहीं करनी चाहिए। और मैं तो सिर्फ फिर भी यही कहूँगा कि ये बेहतरीन मौका है
चूंकि सारी पार्टियों ने आज हमारा इतना बुरा हाल कर दिया, हमारी सारी जगह तंग कर दी, अब हमें अपने आप को उठ खड़े होने का मौका है। एक मर्द मुजाहिद आपको आवाज़ दे रहा है, आइए और लब्बैक कहिए और सब मिलके सियासी तौर पर मुत्तहद हो जाइए, एक ताकत बनिए, अपने मसाइल को हल करिए, अपने इलाके को सॉल्व करिए, अपने मुल्क की खिदमत करिए।